हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। और ये 2022 का 5 का नंबर क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर क्या है तो आप लोग बता दें। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो उच्च विभव को निम्न विभव में और निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित कर देता है, यानी परिवर्तित कर सकता है। उसी यंत्र को ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी वह यंत्र जो उच्च विभव को निम्न विभव में और जो निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ये उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ट्रांसफार्मर जो है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो उच्च विभव को निम्न विभव में और निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करता है, यानी परिवर्तित कर सकता है। उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी में होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, डीसी करंट में नहीं किया जाता है। डायरेक्ट करंट में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता है। इस बात को अवश्य याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का उपयोग कोने में किया जाता है? एसी में। ट्रांसफार्मर का उपयोग कोने में नहीं किया जाता है? डीसी में। ट्रांसफार्मर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। वह ट्रांसफार्मर जो निम्न विभव वाले प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाले निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, उसे हम कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। वह ट्रांसफार्मर जो निम्न विभव वाले प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाले निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, उसे हम कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? वह ट्रांसफार्मर जो उच्च विभव वाले निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाले प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, उससे हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ट्रांसफार्मर की रचना के बारे में सुनेंगे। इसमें रचना के बारे में इसमें दो कुंडली बनाई जाती है, और जो कुंडली का आकार होता है वह गोलाकार भी हो सकता है या आयताकार भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कुंडली का आकार जो है हम गोलाकार नहीं बना के हम आयताकार बनाए हैं। अब देखिए, इसमें दो कुंडली लेते हैं। एक कुंडली में तांबे के कम फेरे होते हैं और एक कुंडली में पतले तांबे के तार के अधिक फेरे होते हैं। देखो, इसमें तांबे के कम फेरे हैं और इसमें तांबे के अधिक फेरे हैं। यदि हम प्राथमिक कुंडली में तांबे के फेरों की संख्या कम कर दें और दूसरी कुंडली में यदि हम तांबे के फेरों की संख्या अधिक कर दें तो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनेगा। और इसमें प्रथम वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं, यानी ये जो कुंडली होगी वह कुंडली जो होगी वह प्राथमिक कुंडली कहलाएगी। इसके लिए ये इसमें दो चीज है, ये आपकी प्राथमिक कुंडली कहलाएगी, ये आपका प्राथमिक कुंडली कहलाएगा, और ये क्या है? आपका द्वितीय कुंडली कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, यानी इसमें तांबे के मतलब एक फ्रेम लेते हैं, आयताकार एल्युमिनियम का फ्रेम लेते हैं, उसके ऊपर तांबे के तार लपेटे जाते हैं और कुंडली दो प्रकार की बनाई जाती है। एक कुंडली में तांबे के तार के कम फेरे होते हैं और एक कुंडली में तांबे के तार के अधिक फेरे होते हैं। जिसमें तांबे के फेरों की संख्या कम होती है उसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जिसमें तांबे के फेरों की संख्या अधिक होती है उसे हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय कुंडली कहते हैं। ठीक है। और इसमें प्राथमिक कुंडली को प्राथमिक परिपथ भी कहते हैं। जैसे प्राथमिक कुंडली हो गया और ये द्वितीय कुंडली हो गया, तो इस प्राथमिक कुंडली को हम प्राथमिक परिपथ भी कहते हैं और द्वितीय कुंडली को द्वितीय परिपथ भी कहते हैं। उसी तरह ये भी है। देखो, जब प्राथमिक कुंडली, यानी हम कुंडली इस प्रकार लें कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम हो
और द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या अधिक हो तो इस प्रकार जो ट्रांसफार्मर बनेगा वह ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा। यदि हम कह दे, अपोजिट कर दें, यदि हम प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक कर दें और द्वितीय कुंडली में तांबे के फेरों की संख्या कम कर दें तो इस प्रकार जो ट्रांसफार्मर बनेगा उसे हम कहेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर कब बनेगा, बात समझ में आई? तो इसमें बहुत सिंपल है, जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम हो और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो इस प्रकार जो ट्रांसफार्मर बनता है वह ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। और जब प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या अधिक हो और द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या कम हो तो इस प्रकार जो ट्रांसफार्मर बनता है वह क्या कहलाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। कार्यविधि कैसे काम करता है इसमें देखिए, दोनों प्राथमिक कुंडली हो गई और द्वितीय कुंडली हो गई और ये एल्युमिनियम का एक फ्रेम हो गया और इस पर हम एल्युमिनियम का फ्रेम हो गया और उसके ऊपर हम कुंडली को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से देखिए यहाँ से टचिंग किया रहता है तो चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होने से यहाँ से धारा इसमें आ जाता है, प्रत्यावर्ती धारा बनने लगती है और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने से इसमें प्रेरित धारा क्या होती है, बहने लगती है। और ये क्या होता है, आवेशित होकर फिर धारा ऐसे होती है और यहाँ से तार कनेक्शन करके जहाँ भेजना होता है वहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट को क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्यविधि में द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली में हम प्रत्यावर्ती धारा को स्थापित करते हैं। प्राथमिक कुंडली से यहाँ से यह जो है यहाँ पे आता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा इस तार से होकर यहाँ पे आता है और इसका ज्वाइन यहाँ से होता है फिर इधर चला आता है। लेकिन ये प्रोसेस करने में बहुत ईजी है लेकिन बहुत समय लगता है, यानी बताना बहुत इजी है कि जब प्राथमिक कुंडली में हम प्रत्यावर्ती धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से उसमें प्रेरित धारा क्या होती है, बहने लगती है। और प्रेरित धारा कैसे बहती है, इसमें से इसमें चलाएगा न्यून प्रेरण कारण, फिर यहाँ से होकर इधर चलाएगा न्यून प्रेरण कारण, इस प्रकार यह धारा क्या हो जाएगी, बहने लगेगी। बस इतना ही लिखना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो निम्न विभव को उच्च विभव में और उच्च विभव को निम्न विभव में बदलता है। ट्रांसफार्मर जो होता है न्यून प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग सदैव एसी में होता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में नहीं होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है 2 प्रकार का होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, वह ट्रांसफार्मर जो निम्न विभव को उच्च विभव में और उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करता है उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर, या ऐसे कहें वह ट्रांसफार्मर जो निम्न विभव को निम्न विभव वाले प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाले निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर कब बनता है, इसमें 2 कुंडली लेना है कि प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या कम कर लेना है और द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या को अधिक कर देने पर आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर बन जाता है। और जब प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या अधिक कर दी जाएगी और द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या कम कर दी जाती है तब जो ट्रांसफार्मर बनता है उसे हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, जब प्राथमिक कुंडली में हम प्रत्यावर्ती धारा स्थापित करते हैं तो अन्योन्य प्रेरण के कारण इसमें प्रेरित धारा क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो फैराडे का दूसरा नियम यहाँ पे हम लागू करते हैं, इसे हम मिटा देते हैं यहाँ पर, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर देखो, अगर हम प्राथमिक कुंडली के लिए लिखें तो प्राथमिक कुंडली के लिखेंगे ईपी बराबर हो जाएगा आपका n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, और यहाँ पे एनपी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्राथमिक कुंडली फेरों की जो संख्या होगी उसे एनपी मानेंगे और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो समान ही होगा। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1। द्वितीय प्राथमिक कुंडली के लिए है, प्राथमिक कुंडली के लिए ईपी बराबर एनपी, यहाँ पर
NP डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी लिखेंगे। ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। द्वितीयक कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली के लिए और द्वितीय कुंडली के लिए बात करें तो यहाँ पर ES हो जाएगा। P मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक, और ES सेकेंड लिखे, S लिखे यानी सेकेंडरी। तो ES अगर लिख रहे हैं तो यही फार्मूला हो जाएगा आपका NS, ठीक है, NS हो जाएगा और डेल्टा फाई अपान कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ पर EP बता रहा है कि इसका है, इसमें EP फेरों की संख्या NP होगी, इसमें जो धारा होगी उसे IP कहेंगे, इसमें जो वोल्टेज होगा उसे VP कहेंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ पे द्वितीय कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, इसमें जो होगा आपका ES, आपका होगा NS, आपका होगा VS और आपका होगा IS। बात समझ में आई? तो द्वितीय कुंडली के लिए ES बराबर होगा NS डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी। समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 1 भागा समीकरण 2 करना है आपको। समीकरण 1 भागा समीकरण 2 करना है। इससे इसे भाग करेंगे तो EP अपान कितना होगा आपका, ES होगा। इससे इसे भाग करेंगे तो डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी से डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी कट जाएगा तो बचेगा आपका NP अपान कितना बचेगा, NP अपान कितना हो जाएगा आपका, NS हो जाएगा। ये एक फार्मूला बन गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर होता है, V के जगह पर इसमें लेना है, यहाँ पर इस लेसन में V बराबर होता है I इंटू आर। क्या होता है, I इंटू आर। अब इसमें हमको चाहते हैं कि VS भी आ जाए तो कुछ करना नहीं है, V के जगह VP है तो यहाँ पर EP है तो EP के जगह पर आप ES लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ES लिख सकते हो। EP के जगह पर VP और ES के जगह पर VS लिख सकते हो। थोड़ा सा और ये सूत्र आगे बढ़ जाएगा, EP अपान ES। अब बताओ EP के जगह पर क्या लिख सकते हैं, VP, ठीक है, VP लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ES के जगह पर क्या लिख सकते हैं, और ES के जगह पर क्या लिख सकते हैं, VS लिख सकते हैं। और पहले से पता है कि EP अपन ES बराबर NP अपन NS है। NP अपन कितना है, NS है। अगर हम यहाँ पर अगर आगे और बढ़ाएं तो यहाँ पर आप धारा अगर निकाल रहे हो, अगर हम प्राथमिक कुंडली की शक्ति लिखें तो PS, प्राथमिक कुंडली की शक्ति PP लिखेंगे, P से शक्ति प्राइमरी, तो ये इसके लिए P बराबर होता है V इंटू आई। देखो यहाँ सिंपल फार्मूला, P बराबर होता है V इंटू आई होता है, ठीक है। अगर हम PP लिख ले तब, अगर हम PP लिख ले यानी हम ये लिखें प्राथमिक कुंडली की शक्ति, प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीयक कुंडली की शक्ति। यहाँ पर तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति, वैसे P बराबर क्या होता है यहाँ आप देख सकते हो। देखो P बराबर होता है V इंटू आई, तो प्राथमिक कुंडली के लिए V इंटू आई करना है शक्ति के लिए, तो V P और ये कितना हो जाएगा IP। द्वितीय कुंडली की शक्ति लिखना है तो P बराबर होता है V इंटू आई, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका VS और IS हो जाएगा। VS को इधर लेके आ रहे हैं, IP को इधर लेके जा रहे हैं, तो VP अपान क्या हो जाएगा आपका, VS हो जाएगा। VP अपान VS बराबर IS अपान कितना हो जाएगा, IP हो जाएगा। तो यहाँ पर EP अपान ES बराबर VP अपान VS बराबर NP अपान NS। ये बताओ VP अपन VS के जगह पर IS अपन IP भी रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा IS अपन कितना हो जाएगा, IP हो जाएगा। पहले से कितना है आपका, NP अपन NS है। इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते हो, EP अपन ES। तो आप लोग समझ गए होंगे, आसानी से डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अब बात यह है कि प्राथमिक कुंडली की शक्ति द्वितीय कुंडली की शक्ति के बराबर
है तभी जाकर यहाँ पर Vp अपन Vs बराबर Is अपन Ip प्राप्त होगा। और जब प्राथमिक कुंडली की शक्ति द्वितीय कुंडली की शक्ति के बराबर हो जाती है तो उस समय ट्रांसफार्मर को आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद।